हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के संकरण के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है, इससे संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसके पहले आप लोगों ने जाना कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है और सहसंयोजी आबंध के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। उसी से संबंधित सहसंयोजी आबंध से ही संबंधित ये संकरण भी है। तो जानते हैं संकरण क्या है। संकरण इंग्लिश में इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वैसे बहुत ही चर्चित नाम है हाइब्रिड। लोग संकरण नहीं बल्कि बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कहते हैं हाइब्रिड। संकरण क्या होता है तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH4 का बनना। CH4 नाम इसका होता है मेथेन, और मेथेन के बनने में कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका विन्यास 2-4 होता है। मतलब कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से साझेदारी करके 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है। इस प्रकार इसकी संरचना बनती है CH4 की। कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है और 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है। बंधन सूत्र में इसको इस प्रकार से लिखते हैं, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। ये तो आपको सहसंयोजी आबंध बनने के नियम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 सहसंयोजी आबंध बनाया। और अगर इसने हाइड्रोजन से संयोग किया, मेथेन बनाना है, तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल बंध बनाता है। अब इसमें जरूरत संकरण की क्या पड़ती है। जैसे कार्बन का जो ये विन्यास है, हम इसको sp-df उपकोष में बांटते हैं। तो ये आपका होगा 1s2 2s2 और 2p2। इस बाह्य कोष को ऑर्बिटल में वितरित करते हैं। तो 2s में आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। ये है 2p और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन बंध बनाएगा 4, तो इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई भी परमाणु उतने ही बंध बना सकता है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के पास मात्र 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर के 2p में आता है, तो ये कहलाता है आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। और यदि 2s का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे करके एक्साइट कर दिया जाए 2s 2p, तो एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। इस प्रकार 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं, अर्ध भरे कक्षक प्राप्त हो जाते हैं।
अब कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। सहसंयोजी आबंध तो ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से पेयर्ड हो जाता है, साझेदारी कर लेता है। तो इस प्रकार 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कार्बन के और 4 हाइड्रोजन आते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखते हैं और पेयर्ड हो जाते हैं, साझेदारी करके बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन यहां बात यह है कि कार्बन के पास जो ऑर्बिटल हैं 2 प्रकार के हैं। कार्बन के पास जो ऑर्बिटल हैं 2 प्रकार के हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल है। आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल की आकृति होती है स्फेरिकल, गोलाकार, और p ऑर्बिटल की आकृति होती है डंबलाकार। s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार और p ऑर्बिटल की आकृति डंबलाकार। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन के पास 2 प्रकार के ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है गोलाकार और 3 ऑर्बिटल है डंबलाकार। तो कौन सा हाइड्रोजन परमाणु गोलाकार ऑर्बिटल से साझेदारी करके बॉन्ड बनाएगा, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु डंबलाकार ऑर्बिटल से साझेदारी करके बॉन्ड बनाएगा? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 4 लोग हैं, जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन। राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये 4 दोस्त थोड़ा करीब में रहने वाले हैं और इन लोगों का एक पुराना दोस्त है अमर। एक दिन ये चारों कहते हैं कि चलो अमर के घर चलते हैं और ज्यादा दिन हो गया, इनका थोड़ा सा हालचाल लेते हैं। तो चारों दोस्त मिल करके अमर के घर पर आते हैं। अब अमर इन चारों से मिल करके इन चारों का स्वागत करने के लिए, जलपान कराने के लिए मिष्ठान लेकर आते हैं। अमर के पास मिष्ठान है और इन चारों का स्वागत करने के लिए ये मिष्ठान लेकर के आते हैं और जलपान कराते हैं। लेकिन इनके पास जो मिठाई है वो 2 तरह की है। 4 पीस में एक पीस है लड्डू और 3 पीस बर्फी। अमर के पास एक लड्डू है और 3 है बर्फी। मतलब 4 पीस मिठाई तो है, लेकिन चारों 2 तरह के हैं, एक लड्डू है और 3 बर्फी है। अब अगर अमर ये चारों मिठाइयां ले करके चलता है और चारों को देता है, तो किसको लड्डू देगा, किसको बर्फी देगा? भाई लड्डू बर्फी अलग अलग। अगर इनमें से 3 को बर्फी दिया और 1 को लड्डू दे दिया, तो ये तुरंत कहेगा कि भाई अमर के घर तो आने लायक नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। हमको लड्डू दिया, इनको बर्फी दिया। इस प्रकार अमर के पास जो 2 तरह के मीठे हैं, 2 तरह की मिठाइयां हैं, ये चारों लोगों को जलपान कराने में समस्या हो रही है। सेम इसी प्रकार से कार्बन के पास 2 प्रकार के ऑर्बिटल हैं। कार्बन के पास 2 प्रकार के ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल नहीं है, 2 प्रकार के ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल है गोलाकार और 3 ऑर्बिटल है डंबलाकार। तो कौन सा ऑर्बिटल किस हाइड्रोजन से साझेदारी करके बॉन्ड बनाए, मतलब किसके साथ गोलाकार ऑर्बिटल संयोग करे और किसके साथ डंबलाकार ऑर्बिटल संयोग करे?
ऐसे ही तो इसके पास ऑप्शन क्या निकलता है, ये तीनों बर्फी और एक लड्डू को एक में मिक्स करता है, तीनों बर्फी और एक लड्डू को एक में मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद अलग अलग 4 मिठाइयां तैयार करता है। अब ये जो चारों मिठाई है इसमें क्या होगी, लड्डू भी होगा, बर्फी भी होगा, प्रत्येक में इसमें भी लड्डू होगा, बर्फी होगा, इसमें भी लड्डू होगा, बर्फी होगा, इसमें भी लड्डू होगा, बर्फी होगा और इसमें भी लड्डू होगा, बर्फी होगा। लेकिन लड्डू बर्फी कितना कितना होगा भाई, इसमें चूंकि एक लड्डू 4 भाग में बटा है तो इसमें लड्डू कितना होगा, एक हिस्सा, तो बर्फी कितना होगा, 3 हिस्सा, अर्थात लड्डू 1/4 हो जाएगा। तो हम अगर इसको यल मान लें और इसको बी मान लें तो यल 1 है तो बी कितना होगा, 3 गुना उसका। ऐसे ही इसमें लड्डू 1 है तो बर्फी 3 गुना, लड्डू 1 है तो बर्फी 3 गुना उसका। मतलब मिला करके सभी में जो उसका रेशियो होगा ये 1/4 लड्डू होगा तो 3 उसका 3 हिस्सा 3/4 बर्फी होगा। अर्थात जरूरत पड़ी इसको एक समान करने के लिए। ऐसे ही कार्बन परमाणु को आवश्यकता पड़ी कि किस ऑर्बिटल से कौन सा हाइड्रोजन परमाणु साझेदारी करे, तो समस्या आने लगी। तो कार्बन के ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, कार्बन के ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और इस मिक्स होने की क्रिया को ही, मिलने की क्रिया को ही नाम देते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चारों ऑर्बिटल मिलते हैं तो मिल करके फिर 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, चारों ऑर्बिटल मिला करके पुनः 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं और इसके मिलने की क्रिया को नाम देते हैं संकरण। तो इस प्रकार जरूरत पड़ी संकरण की। अब इसकी परिभाषा देते हैं कि संकरण कहते किसे हैं। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो साझेदारी करना चाहते हैं, तो कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है 2 प्रकार के हैं और कौन सा हाइड्रोजन गोलाकार ऑर्बिटल से साझेदारी करेगा, कौन सा हाइड्रोजन डंबलाकार ऑर्बिटल से साझेदारी करेगा। इस प्रकार 2 प्रकार के ऑर्बिटल होने के कारण हाइड्रोजन की साझेदारी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए एक नया नियम आता है जिसको नाम देते हैं संकरण। और ये चारों ऑर्बिटल मिल करके समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिस क्रिया को नाम देते हैं संकरण। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसे कहते हैं संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसकी परिभाषा देंगे कि संकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी परमाणु के, मतलब कोई भी परमाणु हो उसके 2 या अधिक परमाणु कक्षक, जब किसी परमाणु के 2 या अधिक परमाणु कक्षक संकरण की परिभाषा, डेफिनेशन, जब किसी परमाणु के 2 या अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर, परस्पर मतलब एक दूसरे से, जब किसी परमाणु के 2 या अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के
नए कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, तो इस नए बने कक्षक को, इस नए बने कक्षक को संकर कक्षक, हिंदी में संकर कक्षक कहते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस नए बने कक्षक को संकर कक्षक तथा इस घटना को, घटना मतलब वही मिलाना या मिलना, इस घटना को संकरण कहते हैं। यह है संकरण की परिभाषा और संकर कक्षक की परिभाषा। जब किसी परमाणु के दो या अधिक परमाणु कक्षक, कार्बन के 4 कक्षक है, मतलब कम से कम 2 या अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, तो जब किसी परमाणु के 2 या अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर, एक दूसरे से मिल करके समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, तो इस नए बने कक्षक को संकर कक्षक तथा इस घटना को संकरण कहते हैं। यह है संकरण की परिभाषा और संकरण की आवश्यकता, मतलब जब उसके ऑर्बिटल 2 या अधिक प्रकार के होते हैं तो कौन सा परमाणु किस ऑर्बिटल से साझेदारी करे, ये आती है प्रॉब्लम, और उसका समाधान करने के लिए उन ऑर्बिटलों को एक दूसरे में मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसे नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकर कक्षक, और इस मिक्स करने की क्रिया को ही संकरण कहते हैं। यह है संकरण की परिभाषा। अब जानते हैं कि ये संकरण कितने प्रकार के होते हैं। संकरण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में पढ़ना है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये परिभाषा यदि आपको समझ में आ जा रही है तो कभी भूलेगा नहीं कि संकरण का मतलब होता है 2 या अधिक परमाणु कक्षक को मिक्स करने की क्रिया, 2 या अधिक परमाणु कक्षक को मिक्स करने की क्रिया, मिलाने की क्रिया संकरण, और मिलने के बाद जो बनता है संकर कक्षक। तो जानते हैं संकरण के प्रकार, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। संकरण के प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कितने प्रकार के होते हैं। संकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उसी आधार पर संकरण के प्रकार को परिभाषित किया गया है। जैसे संकरण होते हैं sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण, इस प्रकार sp3d4 d5 d5 तक है। तो एक साथ सभी की परिभाषा, मतलब उसमें कौन सा संकरण होगा और उसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे, एक साथ देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। BeCl2 में Be केंद्रीय परमाणु है
अर्थात Be के साथ 2 Cl परमाणु लगे होते हैं। तो Be का परमाणु क्रमांक होता है 4 और इस 4 का विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2। Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश का है 2s2। अब हम इस 2s2 का ऑर्बिटल बनाएंगे तो 2s और 2p, p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 2s 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 2p में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब B परमाणु को कितना बॉन्ड बनाना है, कितना साझेदारी का बॉन्ड बनाना है? तो B परमाणु को 2 बॉन्ड बनाना है, 2 Cl परमाणु है तो एक B 2 Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, अर्थात B को चाहिए 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, 2 अर्ध भरे हुए कक्षक। तो B के पास एक भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, अर्थात ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा देकर के एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला जाता है, उत्तेजित होकर के, ये होता है 2s और ये 2p, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, बी के पास बॉन्ड बनाने के लिए उपयुक्त मतलब जरूरत के अनुसार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं और मिल करके समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। अब जब ये कक्षक मिल गए तो ऊर्जा उनकी समान हो गई और इस मिलने की क्रिया को संकरण कहते हैं। जो बनते हैं उसे संकर कक्षक कहते हैं। इस अवस्था को कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था। अब इसमें 2 ऑर्बिटल जो संकरित कक्षक है, इसका नाम है sp, एक s है एक p है, अर्थात एक s और एक p बराबर बराबर मात्रा में मिले हैं तो इस कक्षक का नाम है sp कक्षक, इसका भी नाम है sp कक्षक। अब इन दोनों में Cl आता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है, Cl परमाणु एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखता है, दूसरा Cl परमाणु इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखता है और साझेदारी करके बॉन्ड बना लेता है और यौगिक बन जाता है BCl2। इसमें आप देख रहे हैं कि एक S एक P, 2 ही कक्षक संकरित हो रहे हैं, 2 ही कक्षक मिक्स हो रहे हैं, अर्थात संकरण में 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं, तो इसका नाम होता है sp संकरण। मतलब जब संकरण में एक S और एक P कक्षक ही केवल भाग लेते हैं, अर्थात जब एक S और एक P कक्षक ही संकरित होते हैं, मिक्स होते हैं, तब ऐसे संकरण को sp संकरण कहते हैं। sp संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है? sp संकरण की आकृति, बीच में होता है केंद्रीय परमाणु, इससे एक साइड में होता है Cl परमाणु और दूसरा परमाणु दूसरी साइड में होता है। आकृति बनाते समय हमेशा यही नियम होता है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है वो बीच में होता है, बाकी उससे लगे हुए परमाणु या समूह इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहते हैं कि जिससे उसमें प्रतिकर्षण कम से कम हो सके,
प्रतिकर्षण कम से कम हो सके, अर्थात वो परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होना चाहते हैं। परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होना चाहते हैं, तो बी बीच में है। अब ये Cl इस Cl से सबसे ज्यादा दूरी पर व्यवस्थित होना चाहता है। इसका मतलब ये होगा कि जब ये एक ही रेखा में एक साइड में ये है, दूसरे साइड में ये होगा, तो दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। अगर ये थोड़ा सा झुकेगा तो बीच में जो कोण होगा कम होगा और दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इस अवस्था में इन दोनों परमाणुओं के बीच 180 अंश का कोण बनता है और संरचना रेखीय बनती है। लाइनियर स्ट्रक्चर, रेखीय संरचना बनती है। यह है आपका sp संकरण, कि जब संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं तब उसे नाम देते हैं sp संकरण। और sp संकरण की ज्यामितीय रेखीय होती है और किन्हीं दो रेखाओं के बीच किन्हीं दो भुजाओं के बीच में 180 अंश का कोण होता है। दूसरा है sp2 संकरण। sp2 का एग्जाम्पल देखते हैं। sp2 में BF3 की संरचना में B केंद्रीय परमाणु है, बोरान केंद्रीय परमाणु है। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p1। अब इसके बाद कोष का ऑर्बिटल बनाएंगे तो 2s और 2p। यह है आपका 2s, यह है 2p। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये ऑर्बिटल को थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाते हैं, प्रत्येक स्थिति में ऑर्बिटल को थोड़ा ऊपर नीचे करके बनाते हैं। इसका क्या रीजन होता है? ये जो नीचे बनाया गया है इसका मतलब ये होता है कि इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा इससे ज्यादा है। ये तीनों एक लाइन में बने हैं, इसका मतलब इन तीनों की ऊर्जा एक समान है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाली कक्षा में एंट्री करता है, उसके बाद उससे अधिक वाली ऊर्जा में। तो 2s की ऊर्जा सबसे कम है इसलिए इसको नीचे बनाया गया है। 2p की ऊर्जा इनसे अधिक है इसलिए इनको ऊपर बनाया गया है। और 2p में जो तीनों ऑर्बिटल है इसकी ऊर्जा सेम है इसलिए इन तीनों ऑर्बिटल को एक लाइन में बनाया गया है। ग्राउंड स्टेट में ये बोरान परमाणु का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वितरण होता है। बोरान परमाणु को चाहिए 3 बांड बनाने के लिए 3 हाफ फिल ऑर्बिटल। बोरान को बनाना है 3 बांड 3 फ्लोरीन से, तो बोरान को चाहिए 3 हाफ फिल ऑर्बिटल। बोरान के पास है ओनली 1 हाफ फिल ऑर्बिटल, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देकर के एक्साइट कर देता है। तो सेकेंड स्टेज में 2s 2p 1 2, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है 2p में। अब इसके पास हो जाते हैं 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब 3 फ्लोरीन परमाणु इससे साझेदारी करके बांड बनाते हैं, तो कौन सा s से साझेदारी करेगा, कौन से p से, अर्थात कौन सा गोलाकार ऑर्बिटल से, कौन सा डंबलाकार ऑर्बिटल से। इस प्रकार ये तीनों आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं।
इसका नाम होता है, अब इसमें मिक्स होने में एक यस और दो पी, मतलब 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। तो 3 ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद 3 नए ऑर्बिटल बने, तो इसका नाम होता है sp2 sp2 sp2, और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था। अब ये तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल फ्लोरीन परमाणु से साझेदारी करके और यौगिक बनाते हैं BF3। मतलब एक फ्लोरीन इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये फ्लोरीन का है, फिर ये फ्लोरीन का है, और ये फ्लोरीन का है, ये तीनों F के हैं, और यौगिक बन जाता है BF3। इसमें आप देख रहे हैं कि ये S 2P, मतलब कुल मिलाकर के 3 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो इसका नाम होता है sp2 संकरण। इसकी ज्यामिति बनाते हैं, तो इसमें बीच में होता है बोरान परमाणु, और इससे त्रिविम में लगे हुए 3 फ्लोरीन परमाणु होते हैं, और तीनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो सके। तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है। तो किन्हीं दो भुजाओं के बीच 120 अंश का कोण बनता है, और इसकी संरचना इन तीनों को मिलाने के बाद बनती है त्रिकोणीय या त्रिभुजीय, त्रिभुजीय आकृति बनती है। यह है sp2 संकरण की आकृति। तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, और दो भुजाओं के बीच 120 अंश का कोण होता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं sp3। sp3 के लिए एग्जाम्पल अभी आपने देखा CH4। CH4 में कार्बन केंद्रीय परमाणु है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका विन्यास करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2s2 2p2, बायकोष का विन्यास 2s2 2p2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ग्राउंड स्टेट में यही होगा 2p2। एक्साइटेड स्टेट में चूंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन को चाहिए 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसके पास है 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के इसमें आ जाएगा, अर्थात ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो बनेंगे 4 नए ऑर्बिटल। अब ये चारों ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3 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 और sp3, मतलब चारों ऑर्बिटल sp3 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 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। मतलब जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, उसे नाम देते हैं sp3 संकरण, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है मेथेन। अब इसकी जो संरचना बनेगी, जैसे CH4 में सभी में 4 इलेक्ट्रॉन चारों ऑर्बिटल में भर दिए गए। अब ये हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, 4 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पेयर्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और मिल करके यौगिक बनाएंगे CH4। इसकी आकृति बनानी है, तो इसमें
बीच में होगा कार्बन परमाणु, और कार्बन परमाणु के चारों तरफ जो त्रिविम है उसमें चारों अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होंगे। तो अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होने में ये इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा, और इसको मिलाने के बाद जो आकृति बनती है इसे कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय आकृति और किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। इसकी संरचना ये देखने में आपको आभास नहीं हो रहा होगा कि ये चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना कैसी होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है कार्बन, और इसके साथ चारों तरफ, जैसे एक बिंदु ले लीजिए यहाँ पर, और इसके चारों तरफ जो भी टोटल खाली जगह है उसी को बोलते हैं त्रिविम। त्रिविम में अंग्रेजी में 3 डायमेंशनल कहते हैं, या चारों तरफ का रिक्त स्थान कहते हैं। अब इसके चारों तरफ जो भी त्रिविम है उसमें चारों परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो सके। तो अधिकतम दूरी पर होने के लिए यदि एक इस साइड में हो रहा है तो दूसरा इस साइड में हो रहा है, और तीसरा इस साइड में हो रहा है, और चौथा इसके ऊपर हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह है, इसकी संरचना ऐसे बनेगी कि यदि यहां पर कार्बन परमाणु है तो एक इस साइड में, एक ऐसे इस साइड में, और एक इस साइड में, और एक इसके ऊपर। अब इसको जब हम बनाते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा ये बैक साइड में जाकर के, और ये सामने बनाते हैं इस प्रकार से, और इसको ऊपर बनाते हैं, तो किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। और इसको मिलाने के बाद इसमें 4 फलक बनते हैं। ऐसी संरचना को कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। इसी प्रकार से sp3d है, sp3d2, d3 आदि प्रकार के संकरण होते हैं। मुख्यतः आपको sp3 तक संकरण बताएं। अगर इतना आपको समझ में आएगा तो आगे वाला टॉपिक भी ऐसे कह सकते हैं कि जब एक यस 3p और एक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो उसे sp3d संकरण कहते हैं। जब एक यस 3p और d2 कक्षक भाग लेते हैं तब उसे sp3d2 संकरण कहते हैं। ये था संकरण, इसका कारण कि संकरण की जरूरत क्यों पड़ी, और संकरण किसे कहते हैं, तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, और इस आधार पर अणुओं की ज्यामिति निर्धारित की जाती है। अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।